फिर से आपके पास मैं पहुंच गया हूं किसके लिए, आपके एक नए चैप्टर के लिए, मैथ्स के। मैथ्स का एग्जाम 21 को है, रिवीजन क्लास चल रही है हमारी। और लास्ट डे मैंने आपको चैप्टर 1 के बारे में बताया था। चैप्टर 1 के जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहे थे आपको कि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। उस टाइप के क्वेश्चन आप जितना चाहें उतना करें। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की, और उसमें भी आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ज्यादा यहां वहां जाने की जरूरत है ही नहीं। लोग चाहे आपको जितना कुछ समझाते रहे, लेकिन जो टू द टॉपिक बात हम करेंगे वो कोई नहीं करेगा। ये हमने प्रूव किया है आपको। कैसे? साइंस के ब्लूप्रिंट दिए और साइंस के क्वेश्चन समझाए, पिछले वीडियो में आप देखें, और हमने प्रूव किया कि जो आपको बताया वही आया। अब यहां देखिए, स्टैटिक्स में क्या करना है। मैं आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन की बात करूंगा और वहीं से सारी कहानी शुरू। और सबसे पहले मैं टाइप 1 फर्स्ट टाइप का की बात कर रहा हूं, और वो क्या है बेटा? फाइंडिंग मीन। मीन फाइंड करने का एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, और जिस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, अब बार बार तो उलटफेर क्या करना, एक ही क्वेश्चन में हम लोग मीन, मीडियन, मोड तीनों सीख लेंगे। और एकदम सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए और देखते रहिए। बिल्कुल आसान टॉपिक आपके लिए मैं ला रहा हूं, और सीख भी जाएंगे बहुत जल्दी। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो देखिए, ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं जो आप बीच में स्केप करते जाएंगे। थोड़ा पैसेंसली आपको देखना है, अपने कॉपी को लेके बैठना है, और वहां से आपको सोल्व करना है। ये समझ के एक बार खुद से, एक बार वीडियो देख के, फिर एक बार खुद से, जब तक आपको यहाँ प्रॉब्लम आए तो आप इसको देखते गए। अब देखिए, ये जो वैल्यू है क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है। दूसरी वैल्यू जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी। और हमने अभी आपको क्या समझाना है? मीन। तो मीन के लिए ये फ्रीक्वेंसी को हम एफ मानते हैं, एफ लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे एक हम मीन वैल्यू निकालेंगे, और मीन वैल्यू को हम एक्स से डिनोट करते हैं। और मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? कुछ नहीं करना है, क्लास इंटरवल जो आपका है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। बस सिंपल। यानी 0 + 10, और किससे डिवाइड कर दिया? 2 से, यानी 5। फिर अगला क्लास इंटरवल कितना है? 10 + 20 डिवाइड कर दिया 2 से, 20 + 30 डिवाइड कर दिया 2 से। एक पैटर्न आपको इसमें मिल जाए। अब आप इस पैटर्न को लिख दें, या अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आता तो ऐसे करके हर क्लास इंटरवल का आप क्या करें? मीन पॉइंट, जो मीन वैल्यू है, वो फाइंड कर लें। एफ क्वेश्चन में गिवन था, एक्स हमने निकाल लिया। अब क्या बची बात? अब एक और टेबल हमने बनाना है, और वो टेबल क्या बनाना है? वो टेबल है एफ एक्स का, एफ और एक्स के मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करना है बेटा?
इन सामने सामने को मल्टीप्लाई करो, ये f और f के सामने जो x है वो, तो 8 5 जा 40, 15 7 जा 105, 400 होता है, लेकिन 375 700 540, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, 55 8 जा 440 और 650। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन मैं आपको लाइव ही कर रहा हूँ, कोई मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि सामने ऑटोमेटिक बोर्ड है जहां से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो वो आपको एक बार अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लेना है। अब क्या है, अब fx को ऐड करेंगे और यहां हम निकालेंगे सिग्मा fx, और f को ऐड करेंगे और ये है सिग्मा f। सिग्मा एक्चुअली क्या होता है, सिग्मा हमें सिंबलाइज करता है सम को, इस सबको हमने ऐड कर दिया है। तो अब ऐड करते हैं, 5 10 6 10 14 21 और 4 25, 8 4 12 5 17 7 24 3 27 और 1 28, 2850 2850। एक्चुअली लिखता तो कुछ और हूँ, वहां पे जब रिकॉर्डिंग जाती है तो दिखता है कि ये साफ साफ दिख ही नहीं रहा। लास्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही दिख रहा था, तो आज मैंने सुधार करने की कोशिश की है। 30 50 50 और 20 70 और 10 80, ऐसा ही है ना, 30 20 50 50 और 20 70 10 80, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेटा क्या निकालेंगे, मीन, और मीन का सिग्मा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स टोटल सम एफ एक्स का कितना आया है 2850, और टोटल इधर कितना आया है 80, और आप यहाँ पे बड़े आराम से क्या करेंगे, देखिए सारे मेथड में सिंपल सिंपल आपको बता रहा हूँ, छोड़ के भागने की आदत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं, जो ब्रिलियंट हैं वो तो सिर्फ देखेंगे और समझेंगे, लेकिन मैं समाज के और अपने विद्यार्थी समाज के उस स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं जो बिल्कुल परेशान है। स्टार्टिंग से देखो ना भाई, प्लस माइनस भी मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, हवाई वीडियो देख के नहीं भागना मेरे को। तो 8 से 3 जा 24 और 5 जा 40, तो करीब ये 35.6 आ जाता है, और ये हमारा आंसर है। ये हमने बेटा आपको क्या निकाला, मीन निकाला, ये हमने आपको मीन बताया है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे मोड की तरफ, देखते जाना जरा। और मैंने जैसा बताया कि आपको बस आराम से बैठ के कॉपी बुक लेके और समझना है, मार्क्स तो अपने आप आएंगे। ब्लूप्रिंट दे दिया है, पिछले वीडियो में आप देखेंगे ब्लूप्रिंट मैंने दिया हुआ है 7 8 मार्क्स के, जैसे जैसे मार्क्स के चैप्टर्स हैं वो सारा मैंने बता रखा है आपको कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे कौन से चैप्टर से। तो अब हम करते हैं फाइंडिंग मोड, और ये हमारा है टाइप नंबर 2। अब मोड निकालते हैं। मोड एक्चुअली होता क्या है, अब मैं अभी रिवीजन
में हूं तो इतना डीपली तो नहीं जाऊंगा। तो मोड क्या होता है? मोड होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो शब्द या जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड होता है। और मोड का फॉर्मूला पहले मैं यहां लिख ही देता हूं। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F2 और इंटू H होता है। पास। अब फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब देखो कितना सिंपल है, आप मेरी बात बस ध्यान से सुनते जाना। फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखना है। फ्रीक्वेंसी में, इसको भी हटा दो, कोई काम नहीं है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी नजर आ रही है? 20। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, अभी मैंने कहा ना कि मोड का मतलब होता है जो बार बार आ रहा हो, बार बार आ रहा है या कम बार आ रहा है, या फ्रीक्वेंसी से पता लगता है। और यहाँ पे हमारे लिए कितना है फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम 20 है। तो इसको हमने लिख देना है कि भाई ये मॉडल क्लास है, मोड वाला क्लास यही है। और जो मॉडल क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी को F1 माना जाता है। F1 मानना है, रख लीजिए। मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी को F1 मानना है। तो बेटा 1 के पहले 0 आता है ना, तो इसको F0 मान लो। 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है, तो ये कितना हो गया? F2। F1 F0 F2 सारा मिल गया। क्लियर है? अब मॉडल क्लास ये है, तो मॉडल क्लास की L मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसको कहते हैं क्या? लोअर लिमिट। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 30। हमने पुट कर दिया यहां पे 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी? 20 माइनस F0 की वैल्यू कितनी? 15 2F1 यानी F1 को डबल कर देना है। तो F1 हमारा 20 है, तो 20 इंटू 2 माइनस F0 15 है और F2 12 है। और हाइट क्लास की कितनी है? 30 से 40 के बीच में हाइट कितनी आएगी? 10। पास हो गया काम। अरे मैथ्स इतना आसान है ना, पता नहीं। अब देखो इसमें क्या कैसे करते हैं सोल्व। 22 जा 40 हो गया और ये दोनों माइनस के हैं, तो अगर एक साइन के होते हैं तो हमने पढ़ा ना, ऐड हो जाते हैं वो आपस में। तो 15 और 12 27 इंटू 10 30। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं। नहीं 13 आएगा ना। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो 390। अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? डिवाइड करने के लिए और डेसिमल में बदलने के लिए। तो यहां से आप डिवाइड कर देंगे और डेसिमल में चेंज कर देंगे। बेसिक वालों के लिए मैंने अभी आपको 3 नंबर तो दे दिए हैं, इधर मीन पूछ दे, मोड पूछ दे, एक मीडियन भी अभी हम लोग कर ही रहे हैं। तो बेसिक वालों का तो मुझे इन तीनों में ज्यादा चांस है कि वो आएगा ही। और फिर फाइंडिंग वाली, जो फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसे करेंगे। यानी 6 टाइप के क्वेश्चन बस हम स्टैटिक से करेंगे, उसको फुल प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देखो स्टैटिक से एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो बता दो। खामखा ये सैंपल पेपर कर लो, वो कर लो, इतना बोझ डाल देते हैं स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट तो लगता है पागल हो जाता है कि बहुत इतना कैसे पढ़ा जाए। सही बात है, परेशान उनको वही थोड़ा रिलैक्स करो ना। आप टीचर काहे के हो? इतने साल से क्यों पढ़ा रहे हो जब आपको ये नहीं मालूम कि हाँ रिवीजन टाइम में उसको तैयारी क्या करने के लिए, मतलब कोई पूछे क्या करना है, पूरी बुक करना है जी। सैंपल पेपर कर लो, 4 सैंपल पेपर कर लो, बस उसी से हो जाओगे। अरे बेवकूफ,
4 सैंपल पेपर कर ही लेगा, तो फिर इतना ब्रिलियंट होता तो फिर आपसे पूछता क्यों? तो अब इसको बेटा मिटा देते हैं और अब बात करेंगे अगले टाइप की, टाइप नंबर 3 की। इसको यूं मिटाते हैं। बार बार क्वेश्चन लिखने से बेहतर है कि इसी में मॉडिफिकेशन कर दिया है ना, फिर आपको भी टाइम का बचत होगा। आप कहेंगे कि सर लंबे लंबे वीडियो बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें आपकी पूरी पूरी सोच है और आपके टाइम को वेस्ट करने का कोई इरादा मेरे पास नहीं है। आ गए टाइप 3 पे, और इसे क्या कहेंगे? फाइंडिंग मीडियन। मीडियन अब फाइंड हम लोग करेंगे, और देखिएगा ये भी आसान, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, पता नहीं। आप देखना, ये नहीं, जितने चैप्टर है ना, अभी आप लोग थोड़ा और भी सब्जेक्ट में लगे हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा सा आराम आराम से वीडियो दे देता हूं। लेकिन आप देखेंगे, आप स्टिक रहिए मेरे चैनल पे, और हर बात, आपके मैथ और साइंस का हर सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा। आप वीडियो को बस ध्यान से देखते जाइए और अपनी कॉपी में सॉल्व करते जाइए। इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है कि वीडियो देख लिया, हंस लिए, चल गई। यहाँ तो पढ़ना पड़ता है ना। तो अब देखिए मीडियन की बात हम लोग करते हैं कि मीडियन का ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब ये सारे तामझाम क्या है वो देखते हैं। बड़ी आसान है। क्या करना है, एक यहाँ पे आपको CF का टेबल मीडियन के लिए बनाना है, और CF को कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान से आप समझते जाइएगा। कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं? आसान है, कुछ नहीं है, हुआ नहीं है। क्या 8 फ्रीक्वेंसी वाला टेबल ये है ना अपना, तो 8 के आगे 8, फिर अब 8 और 7 में जोड़िए 15, 15 में 15 जोड़िए, यानी कि अगले फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाना है। जो टोटल सम आए उसमें अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाना है, बस इसी को कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में जो आता है ना, इसको हम कहते हैं एन। लास्ट में जो आता है इसको कहते हैं एन। और अगर यहाँ n/2 पूछ रहा है, बोल रहा है फॉर्मूले में, तो हम यहाँ पे n/2 निकाल लेते हैं, यानी 80/2, यानी हो जाता है कितना? 40। अब 40 आने के बाद अब चलते हैं मीडियन निकालने के लिए। करना क्या है, आप ये देखें, ये जो 40 आया है n/2, ये हमारे इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कौन से रेंज में आ रहा है, कहां पे ये आ रहा है? भाई 30 तक तो आएगा नहीं है, 40 है ना, यानी कि कहां आएगा? 50 में आएगा। तो जहां पे ये जो n/2 है, n नहीं, n/2, n/2, तो ये 50 में आएगा। तो इसे अब आप फिर से यूं कर लो और बोलो कि भैया ये हमारा है मीडियन क्लास। ये हमारा हो गया क्या? मीडियन क्लास। अब हो गया काम, मीडियन क्लास हो गया, तो हमें मालूम हो गया ना कि L इसके लिए कितना होगा? 30 होगा। जो लोअर लिमिट है वो 30 है। अब वैल्यू पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में, L 30, n/2, n/2 अभी आया है ना, 40 आया है। CF, अब यहां समझना है कि CF और F किसको लेते हैं। तो CF होता है जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट बिफोर वाला CF। मीडियन क्लास आपने जो अभी जिसको देख करके मीडियन क्लास आपने फाइंड करी है,
उसके जस्ट बिफोर, यानी 50 के जस्ट बिफोर 30 है CF वाले टेबल में, तो यहाँ पे हम लेंगे 30। फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास वाली ही, मीडियन क्लास वाली ही जो नंबर है वो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 20। और H हाइट 30 से 40 तक का जो हाइट है 10। अब बस कर देते हैं, 40 में से 30 10 ही होता होगा मेरे ख्याल से, 10 मल्टीप्लाई भी और नीचे 20 भी। अरे वाह, इसका तो कैलकुलेशन बड़ा आसान हो गया जी, क्या बात है। 35 आ गया हमारा मीडियम, है ना, जादू कुछ नहीं है। और आपके 3 नंबर भी पूरे, और पता है आपको ये वैल्यू एडेड में भी पहुंचते हैं और पहुंचेंगे। अब देखो वैल्यू एडेड के भी क्वेश्चन मैंने आपको CF की वैल्यू निकालने के लिए बता दी। वैल्यू एडेड में जो 4 मार्क्स के होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी आपको पूछ लेगा भी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये वाला बताओ कितना आएगा, मतलब किसी टाइप का एक नंबर का पूछ ले। तो जब हम इसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आप रट्टा मारते रहो, पता लगा कि शॉर्ट भी पूरे नहीं हुए, लॉन्ग भी रह गए। हो गया नोट। अब चलें आगे। अब आ जाते हैं, कहाँ आए, इस सबको मिटाते हैं, अब बहुत हो गया। सफाई अभियान चला दिया जाए और आ जाते हैं अब बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कौन से मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आपको देखिए पैशन है, जब तक आपको मैं वीडियो दे ना लूं, पढ़ा ना लूं, नींद नहीं आती अच्छी। अब वो कभी कभी मजबूरियां होती हैं, क्या किया जाए। अब देखें, सबसे पहले बेसिक वालों के लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से लिखा हूं मैं। टाइप 4 मैंने कह दिया ना, हर चैप्टर से टाइप वाइज ही करवा दूंगा, 3-3 4-4 क्वेश्चन रिवीजन के लिए, और उसी से आना है, ना आए तो बता देना। बाबा खुल्ला बोलता है, बाबा दाएं बाएं बात नहीं करता। साइंस में भी ठोक के बोला था, गठरी बांध दी थी, हजारों लोगों की जो बच्चों को पागल बना के बैठे हुए हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। और इधर है फ्रीक्वेंसी में 16, 14, 24। देखिए कैलकुलेशन ही मेन होता है। कैलकुलेशन जब आप, अब इसमें ये x लिखा हुआ है, मिसिंग, ये मिसिंग है, इसका नहीं पता, ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, और यही हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कहाँ लिख दूं, यहाँ लिखता हूं कि इफ मीन इज 54, अच्छे से लिखता हूं ना, इज 54.x, x फाइंड करना है और मीन गिवन है। अब देखते हैं कितना आसान है। अभी अभी मैंने मीन आपको सिखलाया है ना, मीन के मेथड आपको पता है ना, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर मीन हमें निकालना आता है भाई, तो उसी रास्ते पे चलेंगे, और जहां पे फ्रीक्वेंसी इसकी जो मिसिंग है इसको यूज करना होगा तो उसी के अनुसार कर लेंगे। क्या मैंने कहा था आपको कि f दिया हुआ है, आपको एक x यानी कि मिड पॉइंट निकालना है।
तो मिड पॉइंट कैसे निकालने बताया, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 20 और 40 60 यानी 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा और 90। ये हमारी वैल्यू आ गई क्या, मिड वैल्यू एक्स। पैशंसली बुक कॉपी, तपस्या है भाई, पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। तपस्या करने के लिए क्या कोई घड़ी देखता था, अभी भी तो बहुत कम हो गए, लेकिन जो हमारे साधु तपस्वी थे क्या वो घड़ी देखते थे कि अरे अरे बहुत टाइम हो गया अब तो चलते हैं रेस्ट करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखो, अब हमें यहाँ एक एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स बताया था अभी निकालने के लिए, एक्स और एफ सामने सामने को मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 42, 42 1200 और ये हो गया 1620। अच्छा 1820 आएगा ना, तब तो मैं देख रहा था। और ये हो गया 90x। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, क्या करते हैं इसको, कभी कभी तो 90 + x लिख देते हैं। भाई घोड़ा गधा है, ये अलग अलग है तो अलग अलग ही रहेंगे, है ना। अब जरा देखना हम क्या निकालते हैं, एफ एक्स निकालते हैं, सम निकालते हैं दोनों का, एफ का और एफ एक्स का। और सम निकालने में फिर अभी मैंने क्या कहा कि ये जो घोड़े गधे हैं ना, यानी एक्स वाली जो वैल्यू है उसको, उसका कैलकुलेशन अलग जाएगा, उसको साथ में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर दो। एट्टी, और ये बच गया ना, इसको अलग से लिखो 80 + x। ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा एफ। इसी तरह से इसमें इसको छोड़ देना है, x वाले टर्म को छोड़ देना है, बाकी सबको ऐड कर दो। 0 3600 और प्लस में 90x, ये हमारा क्या आया है, सिग्मा एफ एक्स आया है, सिग्मा एफ एक्स आया है। अब मीन का फॉर्मूला क्या बताया था अभी अभी, मीन का फॉर्मूला बताया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स है हमारे पास 54, सॉरी मीन है हमारे पास 54, और सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है 3600 + 90x, और नीचे है 80 + x। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दें, 1 लगा दें, और यहां से क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, और हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आगे की कहानी बता दूं। $54x, देखिए जरूरी नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूं कैलकुलेशन आप देख के करें, मैंने पहले ही कहा है कि कैलकुलेशन है ये, है ना। और मैं हूं इंसान, मेरे पास कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है। तो आप भी कैलकुलेशन करो ना, कैलकुलेशन तो जो आप कर सकते हो वो करो, हो सकता है कि मैं भी तो मिस कर सकता हूँ भाई। तो 4320 में 3600 माइनस कर दें, और आ गया ना 720। अब जब वैल्यूज एकदम एग्जैक्ट आ जाती है ना, तो मन कर जाता है कि हाँ अब मैंने सही किया होगा, क्योंकि
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो वही डेसिमल में तो कम ही नजर आएगी। अब पूरी वैल्यू 20 आ रही है, इसका मतलब यस आई एम राइट। ओके, ऐसे ही पता लगाते हैं और ऐसे ही कॉन्फिडेंस एग्जाम में भी बढ़ता है। क्लियर है? प्रैक्टिकल रहिए, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। तो ये मैंने आपको टाइप 4 भी करवा दिया। अब आ जाते हैं टाइप 5 पे। नो डिले, मिटा दूं रिवीजन क्लास। और इतनी, मेरा तो मानना होता है कि मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करूं, इसलिए आपसे मैं कोई बात भी नहीं कर पाता, बिल्कुल मैं टू द पॉइंट काम करता हूं। और आपका 1 मिनट 1 सेकंड वेस्ट ना हो मेरे कारण, ये मैं विशेष ख्याल रखता हूँ। कोई नहीं, अब आ जाते हैं आगे। और आगे बात करेंगे किसकी? आगे बात करेंगे मोड की करें या मीडियन की, देखते हैं, जो क्वेश्चन मिल जाए उसी की बात कर लेंगे, है ना। मोड मिल गया भाई, तो मोड की ही बात कर लेते हैं पहले। और टाइप कौन सा है ये? टाइप है मेरे ख्याल से 5th। और 5th में हम देखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अरे भाई रुक जाओ। 8, 10, x, 16, 12, 6 और 7, ये हमारी है फ्रीक्वेंसी। और चूंकि मैं इसको मिटा दूं, अब तो आप समझ ही गए कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी ही तो हम पढ़ रहे हैं, इसी के टाइप्स तो हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी लिखेंगे ही ना। और ये हाँ, इसमें आ गया कि मोड गिवन है क्वेश्चन में, मोड गिवन है 36 का, और कह रहा है फाइंड एक्स, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। मोड गिवन है, आसान है, कुछ नहीं भाई। मोड का जब क्वेश्चन है तो इसका मतलब मोड का ही फॉर्मूला भी यूज होगा। तो जैसे मैंने अभी मोड का फॉर्मूला लिख दिया था ना, वैसे ही आप यहाँ पे कोने में लिख दो L प्लस क्या था, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ऐसा ही था ना, पक्का? सही है। अब आ जाते हैं, जैसे जैसे बताया सिर्फ उतने को ही देखना है। अब आप देखो ना, इस फ्रीक्वेंसी में जो आपके पास गिवन है, जो मिसिंग है उसकी तो बात छोड़ो, जो गिवन है उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 16 है। तो फिर मॉडल क्लास हमारा फटाफट ऐसे कर देंगे और लिख देंगे कि भैया मॉडल क्लास हमारा तो यही है, और जो मॉडल क्लास है वो हमारा F1 होता है, बताया था ना। और F1 के पहले F0 होता है, F0 F1 के बाद F2 होता है। और F1 अगर मॉडल क्लास अगर मालूम है तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो L है, 30 है, बस वैल्यू कर दो पुट। मोड की वैल्यू है 36, L लोअर लिमिट 30 है, F1 माइनस F0 यानी कि 16 माइनस x, 2F1 16 को डबल कर दो 32, F0 x, F1 12, और इधर हो गया h कितना बोलूं, 10। अब क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं ना, 30 को दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे ना, तो प्लस का इधर तो माइनस में आ जाएगा। तो 16 माइनस एक्स अपॉन, अब इसको आप कैलकुलेट करना जानते ही हैं, इनटू 10 कर दिया 6। अब आपकी मर्जी, आप जैसे करो सोल्व। 10 को मल्टीप्लाई कर दो 160 10x, और नीचे हो गया 20 माइनस एक्स, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 120 माइनस 6x इज इक्वल टू 160 माइनस 10x,
ट्रांसफर कर देते हैं 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 10। हो गया हमारा आंसर। डन 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 डन, कर दो फटाफट। अब मोड की भी बात हमने कर ही ली, फिफ्थ हो गया। मैंने क्या कही थी, कितने टाइप के बताऊंगा, 6 टाइप, यानी अब हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, है ना। अब तो इतना बोझ कम कर दिया ना। जब मैंने एग्जाम दिया था 10th का, तो 9th और 10th दोनों के आया करते थे, यहाँ 9th और 10th दोनों के 50% 9th के और 50% 10th के। अब आप समझ रहे हो 50% का मतलब है कि चाहे वो 20% ही अगर आता हो, तब भी पढ़ना तो दोनों बुक पढ़ता था, 9th भी और 10th। आजकल तो भाई कुछ है नहीं, और कोरोना आ गया तो ये सिलेबस काट दो, वो काट दो, और तब भी दुनिया दुखी है सुसाइड करने के लिए। बहुत मुश्किल है पढ़ाई। अरे भाई, जितना आसान कर, ये मनुष्य का नेचर है कि उसको जितनी सुविधा देते जाओ ना, वो कहेगा नहीं नहीं अभी और थोड़ा, और थोड़ी सुविधा चाहिए, और थोड़ी सुविधा चाहिए। पढ़ने से मामला सही रहता है ना। अब हैबिट छूट गई। मैं कहता हूं ना, देखो अभी आप देखोगे, ये जो कैलकुलेशन मैं करता हूं ना, 30 तक टेबल याद थे। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, बचपन में याद हो गए थे, हमेशा यूज किया। लेकिन जब से ये गैजेट्स आ गए, मोबाइल ये वो, तो उसमें कैलकुलेशन आदत आता है, तब भी निकाल के एक हैबिट हो गई, ला भाई वहां कैलकुलेट करो। अब उससे क्या हो गया, ये मेमोरी पावर धीरे धीरे वीक हो गई। गैजेट से दूर रहिए। अब आ गए हम लोग कहा, मीडियन पे। और मैं फटाफट क्वेश्चन लिख देता हूं, और यहां लिखता हूं टाइप नंबर 6। और मैं बता दूं कि अब ये लास्ट टाइप आपके लिए दे रहा हूं। 7 नंबर आपके हाथ में मैं दे चुका हूं, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इनकी करेंगे और ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि स्टैटिक्स का एक भी समझते हैं, ठोक पीट करके बोलता हूं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इनकी ठठरी बांध दी जाती है जब मैं ऐसा बोलता हूं, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, ऐसे एग्जैक्ट कैसे। अरे एग्जैक्ट बोलूंगा, बरगलाने वाली बात मुझे नहीं आती है। इतने दिन कद्दू नहीं छीले हैं, इतने दिन पढ़ाया ही हूं, और ईमानदारी से पढ़ाया हूं। जो बच्चे जानते हैं मुझे पर्सनली, वो समझते हैं कि ऑलवेज उनके पीछे स्कूल में एक दो नहीं, 4 4 5 5 पीरियड टेंथ क्लास में उनके पीछे लगा रहता हूँ ताबड़तोड़। अब देखते हैं। अब यहाँ पे मीडियन गिवन है, यहाँ पे 2 वैल्यू मिसिंग है, एक x है दूसरा y है, 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, और इन x y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है भाई, एकदम ही आसान है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस से रिलेटेड है, तो वो फॉर्मूले तो खैर इंप्लीमेंट होंगे ना। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। लिख लिया। अब आ जाते हैं जैसे जैसे बताया, एक में बड़ा बेसिक डिफरेंस है जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं, और आप भी करोगे, अच्छे से अच्छे बच्चे गलतियां करते हैं। देखो, जब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, तो हम कंसंट्रेट करते हैं
जो क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू गिवन है उस पे, कान खोल के सुनो, जो मीडियन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में उस पे कंसंट्रेट करते हैं। और जब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते तब हम क्या करते हैं, तब हम कंसंट्रेट करते हैं जो यहाँ n आता है उसके ऊपर। फिर से रिपीट करूं क्या, सुन लेंगे। तो अब हमारे पास मीडियन गिवन है 27, मीडियन गिवन है 27। अब देखो आप, ये 27 इस क्लास इंटरवल में कहां आएगा, क्लास इंटरवल में 27 को आप स्पेस कहां दोगे, 20 और 30 के बीच में। और इसीलिए ये हमारा बन गया मीडियन क्लास, ये बन गया क्या, मीडियन क्लास। अब तो बातें क्लियर हो ही गई आपकी। अब आप क्या करोगे, एक यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ता है, CF निकालना पड़ता है ना। एक बार, मिडिल क्लास तो ये है ही, इसको मैं थोड़ा लेफ्ट में लिख देता हूं, मीडियन क्लास, क्योंकि यहाँ पे हमें ये F गिवन है तो एक CF की वैल्यू तो निकालनी है। तो CF कैसे निकालते हैं, 5 हो गया, 5 को अगले फ्रीक्वेंसी में ऐड किया, फिर इसको अगले में ऐड किया 25 प्लस x, फिर अगले में ऐड किया 39 प्लस x, फिर अगले में ऐड किया x प्लस y, फिर अगले में ऐड किया x प्लस y, फिर तो क्या करना है, हो ही गया कंप्लीट, कर दिया ना। अब ये इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं यहां तक, ये हमारी मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास के अनुसार अपनी वैल्यू पुट करते हैं। मीडियन हमारे क्वेश्चन में गिवन है 27, इसकी लोअर लिमिट L 20 है, n/2, देखना बेटा n है हमारे पास कितना, 68 क्वेश्चन में गिवन है, तो 68 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। और CF क्या होता है, इसके मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली जो CF है वो, यानी 5 प्लस x पास। लिसन लिसन, यही गलती होगी, यही वो कल्प्रिट है जहां पे आप लोग फंसने जा रहे हो। लिख के ले लो, लिख के ले लो, 50% बच्चे फंसोगे और फंसते आए होगे। आपको अगर आपने टेस्ट एग्जाम वगैरह दिए हैं तो आपको मालूम होगा क्या करते हैं पता, यहाँ पे इसके पहले की वैल्यू लेनी है CF 5 प्लस x, तो यहाँ पे जनरली बच्चे लिखते हैं 5 प्लस x, बस यहीं पे फंस जाते हैं। अरे भाई आगे माइनस है तो आगे वाला जो इसके आगे जो लिखेंगे वो हमें ब्रैकेट में लिखना है, नहीं ब्रैकेट में लिखोगे ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी F अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा तो, अब चूंकि यहीं पे गड़बड़ हो जाता है तो एक नंबर मीडियन के फॉर्मूले का या ये कैलकुलेशन का आधा नंबर दे देगा, आधा नंबर दे के बाकी आगे का कैलकुलेशन सारा रॉन्ग। हम तो बड़े चौड़े होके आए थे, और सर ने बताया था यूट्यूब पे, वो देखा था हमने और सारा करके आया हूँ। अरे नहीं भैया, यहाँ प्रॉब्लम करके आए हो, यहाँ बड़े ध्यान से करना। यहाँ माइनस के बाद जो CF की वैल्यू x वाली होगी वो ब्रैकेट में आएगी, और पहले इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ इस साइड में। जब ये ब्रैकेट में आने का क्या मतलब है कि माइनस को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -5, और माइनस को प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, और तब ये माइनस के बाद क्या लिखा जाएगा x। डायरेक्ट पुट करोगे तो यहाँ प्लस था ना, प्लस होता, रॉन्ग है। अब चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई होके अब ये माइनस होगा, अब ये राइट होगा, और नीचे है 20, और इधर कितना है, इधर 10 ही तो है, 10। अब तो आप कैलकुलेशन समझ ही गए होंगे। 7 के नीचे बुला लो 10 को, इसको कर दो माइनस, इधर कर दो 20, कर दो सोल्व। 140 का हुआ, सही जा रहे हैं भैया, नहीं ना 290x कहां से आ गया, देखते हैं ना, परेशान करता है। सवाल है
150 यानी x इज इक्वल टू 50। अब आप कहोगे कि आपने तो x ही निकाला है, यहाँ तो x y दोनों निकालना है, तो यहां से मामला है ना भाई, देखो देखो यहां से मामला है, ये हमने जो ऐड करके निकाला ये भी n, और यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये भी n, यानी दोनों n तो दोनों बराबर होना चाहिए ना, ये तो हमने कैलकुलेट किया था, तो और ये गिवन था क्वेश्चन में, तो दोनों तो इक्वल, दोनों तो n ही है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दो 15, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी किसकी, y की, 68 माइनस कितना, 7 5 12, 4 1 5 1 6, यानी कि 6 आ गई वैल्यू 15 एंड 6। दैट्स ऑल। क्या समझे, स्टैटिक्स है, कोई दिक्कत आपको आई क्या? 6 टाइप के करने हैं बेटा, बहुत आराम से, और इसको स्किपिंग में नहीं ले जाना है, ये बात आपको खास ख्याल रखना। अगर आप स्किपिंग में ले गए इसको तो फिर बीच में अगर एक पॉइंट भी छूट गया तो मामला खत्म है। ठीक है, मैं जैसा कहता हूं कि बातें फिर करेंगे। अभी तो मैं 10th पे इतना कंसंट्रेट कर दिया कि चूंकि फिजिकल क्लासेस भी होती हैं तो, और YouTube पे भी देना है, ऑनलाइन भी देना है, तो ऑनलाइन के लिए 11th 12th के लिए अभी मेरे पास समय नहीं बच पाता, लेकिन अब जब आपके एग्जाम हो जाएंगे इसके बाद मैं 11वीं 12वीं के स्टार्ट कर दूंगा, है ना। और इसको करेंगे, कल मैंने रियल नंबर के दिए थे लास्ट डे, और आज मैंने ये दिए हैं रियल नंबर के, मैंने ब्लूप्रिंट आपको दे रखा है सारा, उसको आप देखेंगे उस वीडियो में सारा कुछ दिया हुआ है, और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। आप 21st को एकदम यकीन कीजिए, जब आप फिर कैलकुलेट करके और मैं एनालिसिस करके आपको दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ सारे क्वेश्चन सर ने कहे थे इस टाइप के, वही करने हैं, है ना। ओके, तो चलते हैं, मिलेंगे कल फिर, और तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए और सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।